प्यादे टेढ़ी चाल दृश्य साथ। रिया एक फाइल लेकर ऑफिसर के पास आती है। ऑफिसर रिया को देखकर मुस्कुराता है और उसे बैठने के लिए कहता है। रिया बैठती है और फाइल ऑफिसर की ओर बढ़ाती है। ऑफिसर उसे रुकने के लिए कहता है और अपने टेबल पर रखी बेल बजाता है। जयराम आता है और कहता है, जयराम, हुक्म साहब जी। अफसर 2 कप चाय लेकर आ। रिया ऑफिसर को, सर जी मैं चाय नहीं पीती। ऑफिसर, तो दूध मंगवा लेते हैं। रिया, सर जी दूध देखते ही मेरा जी कच्चा होने लगता है। ऑफिसर, तो कोल्ड ड्रिंक। रिया, वो पी लेती लेकिन कल से बुरी तरह से कोल्ड हुआ है। थोड़ा सा खांसने का अभिनय करती है। आप ये फाइल लीजिए। ऑफिसर लाओ। फाइल पकड़कर अपने टेबल पर रखता है। रिया, इस फाइल में जो है उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं? ऑफिसर, 1 मिनट रुकिए। अपने पास पड़ा अपना बैग उठाता है और उसमें से एक नेम प्लेट जो उसके नाम की है निकालता है, उसे अपने टेबल पर सजाता है। रिया नेम प्लेट पढ़ती है और पढ़कर रिया, ओह, तो सर जी आपका नाम ऋषभ है। रिया की बात सुनकर ऑफिसर बोलता है, यस, जब मैंने सुना था आपका नाम तो मैं भी सुनकर चौंक गया था। रिया, क्यों जी, आप क्यों चौंके? जयराम, सर जी फिर चाय लेकर आऊँ, वहाँ खड़ा है ना, पूछा। ऑफिसर, जा ले आ। जयराम, कितने कप लाऊँ? ऑफिसर, ये रिया मैडम तो चाय पिएंगी नहीं, 1 ले आ। साहब जी, बोला जयराम, 1 मैं अपने लिए ले आऊँ, वैसे भी ये चाय फ्री की है। ऋषभ चौंक कर, फ्री की? तुम्हारी माता श्री ने चाय की दुकान की है जो फ्री में मिलेगी? जयराम, सर जी इस कैंटीन वाले को ठेका इसी शर्त पर हमने दिया था कि वो हमारे सर जी और उनके पास जो भी मेहमान आएगा उनके लिए चाय फ्री होनी चाहिए। ऋषभ, और वो फ्री देना मान गया? जयराम, मानता कैसे नहीं साहब जी, उसे कैंटीन का ठेका नहीं लेना था, अच्छी कमाई होती है अपनी कैंटीन से। और साहब जी एक बात बताऊं? हाँ बताओ। वो अपने आपसे पहले वाले ऑफिसर थे ना, अपने साथ एक थर्मस लेकर आते थे और जाते वक्त चाय की भरवा कर लेके जाते थे। ऋषभ, चल पापा जा, जितनी चाय लानी है ले आ। जयराम जाता है। रिया, हाँ साहब जी आपने बताया नहीं। ऑफिसर, क्या नहीं बताया? रिया, कि आपने जब पहली बार हमारा नाम सुना था तो सुनकर चौंक गए थे। ऋषभ, अब उस ऑफिसर का नाम है ना ऋषभ, इसलिए कि हम दोनों की राशि मिलती है। रिया, इस लिहाज से आपकी राशि तो इस दफ्तर में बहुत सारे लोगों से मिलती होगी। अपने दफ्तर में रह नाम के बहुत से लोग हैं। ऋषभ अपने आप से, वो स्वतंत्र यानी षड्यंत्र महाराज अपने आप से बात कर रहा है। ठीक ही कह रहा था कि ये लड़की पहले ऑफिसरों को भाव नहीं देती, फिर बिना भाव के भाव देने लग जाती है। रिया, सर जी आप मेरे बारे में मानी मन कैसी बात सोच रहे थे? ऋषभ चौंक कर, हैं तो तुम मन की बात भी सुन लेती हो? रिया, हाँ जी सुन लेती हूँ। ऋषभ, अच्छा बताओ क्या सुना तुमने? रिया, यही कि ये लड़की, यही सोच रहे थे ना आप, पहले ऑफिसरों को कोई भाव नहीं देती, आप यही बड़बड़ा रहे थे, है ना मन ही मन में?
ऋषभ नहीं, वो तो ये स्वतंत्र महाराज कह रहे थे आपके बारे में। रिया, वो स्वतंत्र, वो रेपिस्ट मेरे बारे में ये कह रहा था। ऋषभ, स्वतंत्र ने कहीं आपके साथ वो क्या कहते हैं, वो रेप शेप। रिया, वो मेरी ओर झांक कर देखे, मैं उसकी आंखें ना निकाल दूंगी। ऋषभ, तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो रेपिस्ट है? रिया, सर जी, 2 साल पहले हमारे यहाँ एक क्लर्क हुआ करती थी। बेचारी का बाप बचपन में ही भगवान को प्यारा हो गया था। उसको उसके चाचा ने ही पाला था। एक दिन वह छुट्टी के बाद बस अड्डे पर अपने घर जाने के लिए खड़ी थी। इस षड्यंत्रकारी मतलब स्वतंत्र ने उसे अपनी कार में बिठाया और उसे अपने एक मित्र के चुबारे पर ले गया और दोनों ने वहाँ उस बेचारे की कहती कहती रुक जाती है। ऋषभ, मतलब उन दोनों ने रेप? रिया जी, और साहब जी, एक षड्यंत्र ने अपने उस मित्र को फंसा दिया था। ऋषभ, और ये बच गया? रिया, सर जी, ये बड़ी कुत्ती चीज़ है। आधी रात को ये कसौली चला गया और वहाँ जाकर उसने एक कमरा बुक कर लिया। ऋषभ, तो उसका दोस्त तो अंदर हो गया होगा? हाँ साहब जी, बेचारा अंदर ही है। ऋषभ, तो बड़ा कमीना है ये। रिया, वो इसकी कमीनेपन की क्या बात बताऊं, इसका एक दोस्त है, उसे भी इसने ऐसे ही धोखा दिया था। तो उसके दोस्त ने कहती कहती रुक गई। अफसर बोला, हाँ हाँ बताओ क्या किया? रिया, स्वतंत्र के उस दोस्त ने इस स्वतंत्र की तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी है, ड्राइंग रूम में लगा रखी है, और तस्वीर पर छोटी छोटी जूतियों का हार लटकाया हुआ है। ऋषभ, ये आपने अपनी आंखों से देखा था? रिया, और क्या सर जी, वो लड़का बताता था कि मैं इस स्वतंत्र की तस्वीर पर रोज़ 5 जूते लगाता हूँ। अगर किसी दिन ना लगाऊँ तो रात को मुझे नींद नहीं आती। चलिए जाने दीजिए, हम क्यों उस कमीने की बातें करके अपना मुंह गंदा करें। ऋषभ, बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने, हमें अपनी बातें करनी चाहिए। रिया, उस फाइल की बात ना की जाए जो मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आई थी। ऋषभ, स्पेशल क्या उसमें? रिया, सर जी, वो ग्रांट्स की फ़ाइल है। ऑफिसर चौंक कर, ग्रांट्स की फ़ाइल? रिया जी, प्लानिंग बोर्ड से हमें 11 लाख की ग्रांट प्राप्त हुई है, जिसे 31 मार्च से पहले खर्च करके उसका यूसी सरकार को भेजना है। ऋषभ, फिर कर देते हैं खर्च। रिया उठती हुई, कैसे खर्च करनी है ये आप अपना डिसीजन लीजिए, मैं चलती हूँ, कहकर बह जाती है। तो यहाँ हमारा दृश्य यहाँ समाप्त होता है। 7-8 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।